बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई हमारी आज की डिस्कशन के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास होगा पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। अच्छा देखें, इस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों से कोई डिटेल डिस्कस करने वाला नहीं हूँ और ना ही ये टॉपिक मैं पढ़ाता भी हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम आगे हेड को डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है और बहुत अच्छे तरीके से कवर भी हो जाता है। ये टॉपिक इस वक्त मेरे पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब आपको डबल सर्किट प्लान पढ़ाया था तो उसके अंदर आप लोगों ने इनकम्प्लीट डबल सर्किट प्लान देखा था। अभी जस्ट मैं आप लोगों को ये टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट डबल सर्किट प्लान में क्या फ़र्क होता है। तो इनकम्प्लीट तो हम देख चुके हैं, तो हम कंप्लीट डबल सर्किट प्लान इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो आपको इस टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है, पल्मोनरी और सिस्टमिक के ऊपर आप कंसंट्रेशन देना कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट डबल सर्किट में क्या फ़र्क है। बाकी पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन इंशाल्लाह जब मैं हेड पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसा ज़बरदस्त पढ़ाऊंगा, सारी ज़िंदगी याद रखोगे। सही है बच्चा? तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए भी एक छोटी सी मैंने इमेज बनाई है खुद से, थोड़ी सी मेहनत करके, ताकि मैं आपको आसान तरीके से समझाऊं। भाई देखो, ये हमारे पास एक ह्यूमन बीइंग का क्या है, हेड है। और आपको पता है कि हमारे हेड के 4 चेंबर होते हैं, 1 2 3 एंड 4। अच्छा, ये हमारा क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा राइट एट्रियम है। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। और राइट एट्रियम के अंदर और राइट वेंट्रिकल के अंदर एक वॉल लगा हुआ होता है जिसे ट्राइकस्पिड कहा जाता है। इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल लगा हुआ होता है जिसे बाइकस्पिड कहा जाता है। आप लोगों ने इन वालों का काम वाम कुछ भी नहीं देखना, कोई चीज आपने नोट नहीं करनी, बस सिर्फ आप ये नोट करो कि कंप्लीट डबल सर्किट प्लान इसे हम क्यों कहते हैं। देखो, हमारा जो लेफ्ट आर्टरियम है ना, इसके अंदर जो ब्लड आता है वो आता है ऑक्सीजनेटेड। अब कहाँ से आता है, कौन लेके आता है, ये इंशाल्लाह हम हेड के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आप फोकस करो कि कंप्लीट डबल सर्किट हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया कौन सा ब्लड, हमारे पास ब्लड आ गया ऑक्सीजनेटेड। इसी तरीके से जो आपका राइट एट्रियम होता है, इस राइट एट्रियम के अंदर कौन सा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको मैं इस मार्कर से शो कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास कौन सा ब्लड हो गया, ये हमारे पास हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेफ्ट एट्रियम के अंदर हमारे पास कौन सा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अच्छा, अब ये दोनों जैसे आपस में फिल हो जाएंगे ना, ये भी फिल हो जाएगा, ये भी फिल हो जाएगा, तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे। ये भी कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा, ये भी कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा तो बाइकस्पिड वॉल यहाँ से खुलेगा। खुलेगा तो जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा का सारा आपका कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो ये आपका सारा का सारा कौन सा ब्लड आ गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। सही है बच्चा? तो सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। अब इसी तरीके से जब राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ वाला भी वाल खुलेगा, ट्राइकस्पिड वाल। तो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाएगा, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके आ जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब आप मुझे ये बताओ कि इस दिल के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड आ रहे हैं। तो जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आते हैं तो इसको हम सिंगल कहते हैं, डबल कहते हैं। तो हम इसको कहते हैं डबल सर्किट प्लान। लेकिन आप लोगों ने एम्फीबियंस के अंदर क्या देखा था कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो दोनों आपस में क्या हो गए थे, मिक्स हो गए थे। लेकिन यहाँ पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका अलग है, दोनों मिक्स नहीं हुए। तो मैं इसको कंप्लीट का नाम दूं, इनकम्प्लीट का? तो हम इस टाइप की डबल सर्किट प्लान को क्या कहते हैं, कंप्लीट डबल सर्किट प्लान। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अच्छा, पता है क्या होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये राइट वेंट्रिकल भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये वाला भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इस वाल से ब्लड निकलता हुआ इस आर्टरी में, सबसे बड़ी आर्टरी में चला जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है, एओर्टा। और इस टाइप की सर्कुलेशन को क्या कहा जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सही है? अच्छा, यहाँ पे जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आ जाएगा और इससे होता हुआ कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। इसको कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये है आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये है आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब कैसे हो रही है, यहाँ से ब्लड कैसे आया, ये वालों इन वॉल के नाम क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, ये सारी चीजें इंशाल्लाह जब हम हेड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जब हम हेड का फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें मैं डिटेल में बता दूंगा। लेकिन अभी आपका फोकस सिर्फ किस पे होना चाहिए था कि कंप्लीट डबल सर्किट प्लान हमें समझ आया या नहीं आया। और पल्मोनरी सर्कुलेशन मींस कि जब लंग्स के अंदर ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। सिस्टमिक सर्कुलेशन मींस जब लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, जिस्म की सबसे बड़ी आर्टरी में ब्लड जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई है। ये कहता है द बर्ड्स एंड मैमल्स पजेस फोर चेम्बर हार्ट्स। हमारे दो एट्रिया होते हैं, दो वेंट्रिकल आपने देखा। और जो दो एट्रिया होते हैं उनके अंदर एंट्रल एट्रियम सेप्टम होता है, जो दो वेंट्रिकल होते हैं उनमें इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। कोई जरूरत नहीं है बात याद रखने की। आपने देखा कि राइट साइड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था और जो लेफ्ट साइड था उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो एंटर हुआ किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर, और फिर कहां से, वेना केवा से फिर चला गया राइट वेंट्रिकल के अंदर। और राइट वेंट्रिकल से आपने देखा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहां चला गया, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, फिर लंग्स के अंदर। इस टाइप की सर्कुलेशन को किसका नाम दिया, पल्मोनरी सर्कुलेशन का। आप लोगों ने खुद देखा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो लंग्स से दोबारा एंटर हुआ किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। आप लोगों ने खुद देखा। और फिर हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वीन के जरिए, और फिर लेफ्ट एट्रियम से निकल के वो कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला गया। और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो एक बड़ी आर्टरी के अंदर चला गया जिसका नाम आपने एओर्टा रखा, और फिर होल बॉडी में चला गया। इसको आपने क्या कहा, सिस्टमिक सर्कुलेशन। इन चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना इस पॉइंट से है कि एज वी हैव सीन दैट the heart of birds and mammals receive both oxygenated and deoxygenated blood. That's why called as डबल सर्किट प्लान। एंड देयर इज नो एनी मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं हुई, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कंप्लीट डबल सर्किट प्लान। बस मैं आपको ये बात समझाना चाहता था। बाकी ये वाली बात अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो थोड़ा सा इंतजार करे, जब हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ना तो इनशाला सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। अच्छा, इसके साथ हम एक और छोटा सा टॉपिक भी कवर कर लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ द हार्ट। हार्ट के अंदर जो एवोल्यूशन आई थी, वो आपको पता है कि सबसे पहले जब लाइफ आई थी तो वो एक्वाटिक में आई थी, पानी में आई थी। तो लाइफ तो पहले कुछ और आई थी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिशेस डेवलप हुई। तो इनके हेड के कितने चेम्बर्स हुआ करते थे, दो चेम्बर्स। फिर इन फिशेस से आहिस्ता आहिस्ता क्या निकले, एम्फीबियंस निकले। मैं चैप्टर 10 में बता चुका हूँ कि ये कैसे निकले। उनके हेड के कितने चेम्बर्स हुआ करते थे, थ्री। फिर इन एम्फीबियन से क्या निकले, आहिस्ता आहिस्ता रेप्टाइल्स निकले। और ये जो रेप्टाइल्स थे इनके भी हेड के तीन चेम्बर्स थे, लेकिन कुछ अपने आप को एडवांस बना गए जिनके हेड के फोर चेम्बर्स थे। जैसे मैं क्रोकोडाइल की बात करूं, वो रेप्टाइल है लेकिन उसके दिल के चार चेम्बर होते हैं। और फिर इनसे फाइनली हम निकले, बर्ड्स निकले, मैमल्स निकले, और हमारे हेड के कितने चेम्बर होते हैं, चार होते हैं। मैं यहीं पे आज की डिस्कशन को खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला कंपोनेंट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ब्लड। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से हर कंपोनेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।